हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, चलिए तो चैप्टर जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, फिर हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो है अलग अलग केमिस्ट जो आए थे और उन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन किया था और कैसे उनके क्लासिफिकेशन जो है फेल हो गया था। कई सारी डिमेरिट्स हमने देखी। फिर लास्ट में हमने देखा हमारे साइंटिस्ट आए हेनरी मोजले, उन्होंने दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और बताया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसमें पुरानी पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें जितने भी डिमेरिट्स थे उनको उन्होंने रिमूव किया और उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। फिर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था कि इसमें क्या होते हैं बच्चों, 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक, और 18 हमारे पास ग्रुप, जहां पर हर ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन वाला जो हमारा ग्रुप है उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, हैलोजन जो हमारा ग्रुप है उसे जीरो ग्रुप कहा जाता है। सॉरी, जो जिसमें हमारे इनर्ट गैसेस होते हैं उसे जीरो ग्रुप कहा जाता है, या इनर्ट गैस ग्रुप, या हम बच्चों उसे नोबल गैस भी कहते हैं। उसके अलावा जैसे हमारी हैलोजन फैमिली है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, इनको एक साथ रखा जाता है। फिर हमने बच्चों ये भी डिस्कस किया था कि ना एक ही ग्रुप में क्यों रखा जाता है, क्योंकि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती है, सिमिलर होती है, इसीलिए इन्हें क्या किया जाता है, एक ही ग्रुप में रखा जाता है। चलिए बच्चों, तो लास्ट में हम पढ़ रहे थे कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिमेरिट्स हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया था। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी इसमें एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, है ना। इसमें एलिमेंट्स कैसे अरेंज हो रखे थे, अपने एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है हमारे जितने भी एलिमेंट्स थे वो अरेंज हो रखे थे। जबकि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां पर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो एलिमेंट्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुए थे। अगला हमारा यहाँ पर सिर्फ 7 ग्रुप्स थे जिन्हें कॉलम कहा जा रहा था और 6 पीरियड्स थे जिन्हें रोज कहा जा रहा था बच्चों। यानी कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वहां पर 7 कॉलम्स थे और 6 रोज थी, ठीक, 6 पीरियड्स थे। जबकि यहाँ पर कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं जिन्हें कॉलम्स हम कह रहे हैं और 7 पीरियड्स हैं जिन्हें हम रोज कह रहे हैं। कैसे होते हैं पीरियड्स, इस तरीके से, और जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वो इस तरीके से, ठीक। अगला, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड डायरेक्टली अंडर वन अनदर। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स थे जिनकी जो गुण थे वो क्या थे, सेम थे, एक जैसे थे, उनको डायरेक्टली एक दूसरे के साथ रखा जा रहा था, ठीक। एलिमेंट्स हैविंग द सेम वैलेंस शेल आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड, और यहाँ पर सेम पीरियड में कितना रखा जा रहा है, द सेम वैलेंस शेल है, and elements having the same number of valence electron are present in the same group, और जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है उन्हें एक ग्रुप में रखा जा रहा है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेम है, इसीलिए इन्हें एक ग्रुप में रखा जा रहा है। जबकि अगर हम बात करें कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम है, तो इनके क्या है, जो वैलेंस शेल है वो क्या है, सिमिलर है, इसीलिए इन्हें एक पीरियड में रखा जाता है बच्चों। तो पीरियड इस तरीके से, और जो हमारे ग्रुप्स हैं वो इस तरीके से, पीरियड हॉरिजॉन्टली और ग्रुप जो वर्टिकल तरीके से रखे हुए। अगला, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। यहाँ पर जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी बच्चों वो एक्सप्लेन नहीं थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, जो इसकी एक डिमेरिट भी बन जाती है। जबकि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अबव एल्कलाई मेटल्स, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन की एक फिक्स पोजीशन बता दी गई कि वो कहाँ पे रखी जाएगी, एल्कलाई मेटल्स के ऊपर रखी जाएगी। जैसे कि हम देखते भी हैं पीरियोडिक टेबल में बच्चों, हम देखते भी हैं पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को एल्कलाई मेटल्स के ऊपर में रखा जाता है। अगला, नो डिस्टिंग्विशिंग
पोजीशन फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स की कोई डिफरेंट पोजीशन नहीं थी, कोई अलग अलग पोजीशन नहीं थी, जबकि मेटल्स आर प्रेजेंट एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल वेयर एज नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट एट द राइट हैंड साइड। ठीक, जबकि यहाँ पर तो बच्चों जो हमारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वहां पर मेटल और नॉन मेटल के लिए कोई अलग अलग प्लेस नहीं था, है ना, वो ऐसे ही पेयर बना के रख दे रहे थे एलिमेंट्स को। लेकिन जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां पर क्या है, जो हमारे मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं दोनों के लिए क्या है, अलग अलग प्लेस है। ठीक, जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उन्हें राइट हैंड साइड रखा गया है और जो हमारे मेटल्स हैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड रखा गया है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है बच्चों, इधर हमारे क्या है, सारे नॉन मेटल्स हैं, कुछ गैसेस हैं, कुछ मेटेलॉइड्स हैं, तो नॉन मेटल्स हैं, और इधर की साइड सारे ही क्या है, हमारे मेटल्स हैं, एल्कलाई मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उसके अलावा ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो सारे मेटल्स जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड और नॉन मेटल्स हमारे राइट हैंड साइड है बच्चों। ठीक, चलिए, तो ये डिफरेंस था दोनों पीरियोडिक टेबल में, दोनों की पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव की और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी हम यूज करते हैं बच्चों। चलिए, तो इनके जो पॉइंट्स है ये आप नोट कर लीजिए, क्या क्या डिफरेंस था दोनों में, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये आपने नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब इस तरीके से कुछ हमारी लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब इसे जो है डिवाइड किया गया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये जो ब्लॉक है हमारा, इसे कहा जाता है एस ब्लॉक, जहां पर बच्चों हमारे कौन से मेटल है, एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक हमारे जो पीरियोडिक टेबल है ये है हमारी, जहां पर बच्चों सारे के सारे क्या है, हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं। अगला यहां से लेके यहां तक ये सारे ही क्या है, हमारे पी ब्लॉक, जहां पर कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ हेलोजेंस हैं, कुछ क्या है, इनर्ट गैसेस हैं। ठीक, कुछ मेटेलॉइड्स हैं। जबकि ये वाला जो हमारा ग्रुप है जिसे हम लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कहते हैं बच्चों, ये आता है एफ ब्लॉक, इसे हम कहते हैं, क्योंकि इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ शेल में जाते हैं। अब ये एफ शेल में कैसे जाते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो हम बच्चों आगे अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो एलिमेंट का डिवीजन जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जैसे कि हमने कहा कि फर्स्ट जो हमारा एफ ब्लॉक है, फिर हमारा डी ब्लॉक, उसी तरीके से पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक, अब इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो कहाँ पर आते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो 1s में, बाकी यहाँ पर 2s में, 3s में, 4s, 5s, 6s और 7s में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है बच्चों। जैसे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आने का क्या मतलब है, जैसे कि हम कहें कि हमारे पास है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक, अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे आता है, 1s2, यानी कि s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को कैसे हम फिल करते हैं, 1s1, यानी कि s शेल में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक, लिथियम, अब लिथियम जो है बच्चों यहाँ पर आता है कौन से सेल में आता है, कौन से ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में आता है लिथियम। ठीक, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आता है 1s1 1s2। ठीक है, यानी कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन किस में आ रहा है, 2s में आ रहा है, लेकिन आ किस में रहा है, s में ही तो आ रहा है, लेकिन किस में आ रहा है, 2s में आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो s में बच्चों सिर्फ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल किए जा सकते हैं। अब दूसरी चीज इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा एस ब्लॉक है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किस में आएंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा 1s, यहाँ पर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s में हमेशा इलेक्ट्रॉन आएंगे। वैसे ही जब हमारा क्या है, जो डी ब्लॉक है, जैसे हम स्कैंडिनम ले लें या क्रोमियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें, आयरन, कोबाल्ट, कोई भी हम एक एलिमेंट ले लें, उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे बच्चों, तो उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में आएगा, डी में आएगा। ठीक, डी के भी कौन से वाले डी में, 3d में।
इस वाली सीरीज के 3D में आएगा, इस वाली सीरीज का 4D, ये 5D, यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा हमारा 6D में। इसीलिए पूरे ब्लॉक को क्या कहा जा रहा है, डी ब्लॉक कहा जा रहा है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है। ठीक, अब पी ब्लॉक में बच्चों सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है हीलियम। अब हीलियम क्योंकि क्या है, नोबल गैस है, इसलिए इसे कहाँ रखा गया, ग्रुप 18 में रखा गया। अब किसके अंडर आ रहा है, पी ब्लॉक के अंडर आ रहा है, सिंपल। लेकिन बच्चों इसमें क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। तो यही सिर्फ हमारा क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है, एक अपवाद है। इसके अलावा जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे सबके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, 2p में आएंगे। इन सबके 3p में, 4p में, 5p में और 6p में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगला हमारा f ब्लॉक, तो जो भी हमारे लेंथेनॉइड है उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 4f में आएगा, जो हमारे एक्टिनॉइड्स होंगे उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 5f में आएगा। तो बच्चों ये आपको वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो आप आसानी से देख पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको रफली अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। कभी आपको याद करना हो या ध्यान में देना हो तो किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, तो ये आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। चलिए बच्चों, अच्छा आप कंफ्यूज मत होना कि मैम ये क्या पढ़ा रही हैं, 1s 2s 2p 3s 3p, ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों। इसे हम इसके बाद पढ़ेंगे, जब हम s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, किस तरीके से चढ़ते हैं सीढ़ियां, इस तरीके से, है ना। पहले पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर फाइनल अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं। इस तरीके से सीढ़ियां चढ़ते हैं ना। तो जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो इसी तरीके से चैप्टर को भी पढ़ा जाता है। हम सीधा जो है यहाँ से सीधा यहाँ पर नहीं जा सकते, या यहाँ से जंप मार के यहाँ पर, या यहाँ से जंप मार कर यहाँ पर ना। अगर सीढ़ी चढ़नी तब तो जंप मार सकते हैं, लेकिन अगर हमें साथ में पढ़ाई की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको पढ़ाई में इसको अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ ऊपर चढ़ेंगे सीधा तो यहाँ जो पढ़ना चाहिए था वो तो हमारा छूट जाएगा, है ना। तो यानी कि बेस तो क्लियर होगा नहीं। इसीलिए हम ये जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं वो ये एक क्या काम कर रहे हैं, एक लैडर यानी कि एक सीढ़ी का काम कर रहा है। क्या कर रहे हैं, पहले इसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिर आगे हम एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, फिर पी ब्लॉक के, फिर डी ब्लॉक के, फिर एफ ब्लॉक के, ऐसे ऐसे करके सारे ब्लॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या फॉर्मूला वहां पर यूज होता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल में बच्चों पढ़ेंगे, तो फिर आपको और अच्छे से वो वाला पॉइंट समझ में आएगा। अगर हम सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी पढ़ लेंगे तो ये सारी जो पीछे की चीजें हैं ये क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी दिमाग से और समझ में नहीं आएंगी अगर हम इसे बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एस ब्लॉक की तरफ। अब हमें पढ़ना है एस ब्लॉक के बारे में। अब हमने देखा बच्चों कि एस ब्लॉक में हमारे क्या थे, एल्कलाई मेटल्स और एल्कलाई अर्थ मेटल्स, है ना। एस ब्लॉक में क्या थे, 2 ग्रुप आए थे, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। ठीक, चलो तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप हमारे यहाँ पर आए थे। ठीक है, जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स थे, कुछ एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं याद करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारे क्या है एलिमेंट्स है, ये हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। ठीक बच्चों, चलो तो अब इनके जो प्रॉपर्टीज हैं इस ब्लॉक के बारे में पढ़ लेते हैं, और ये प्रॉपर्टीज आपको नोट करनी है एज इट इज, क्योंकि ये नई चीज है बच्चों। पहले की जो चीजें थी, है ना, जो भी हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी, ये सारा तो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी हमने इस चीज को पढ़ा हुआ है। लेकिन जो एस ब्लॉक हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास 11th में हमारा क्या आता है, नया टॉपिक आता है बच्चों। तो ये आपको नोट कर लेना है। इन दिस ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एनएस ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पर आएगा, एनएस में आएगा। ठीक है, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल। फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, फिफ्थ शेल है, कोई सी भी शेल हो सकती है। लेकिन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या आएगा, एन के किसमें, एस में, है ना, एस शेल में आएगा बच्चों।
अगला, द एस ब्लॉक एलिमेंट लाई ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो एस ब्लॉक है वो कहां पर आता है, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट पे, सबसे लेफ्ट जो पार्ट है वहां पर जो है ये लाई होता है, वहां पर ये आता है। कहां पर आता है, लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट। ठीक, जैसे कि हम देखते हैं एस ब्लॉक का आता है सबसे किनारे में। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो फर्स्ट ए और सेकंड ए के जो एलिमेंट्स है, जैसे कि हमने देखा 1A और 2A के जो एलिमेंट्स है वो इस ग्रुप में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, है ना। ठीक, चलो अगला, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स वेराइज फ्रॉम NS1 टू NS2। अब जो इसके बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको याद करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अभी यानी कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी, NS1 और NS2 आएगी लास्ट में। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो NS1 और NS2 में क्या होगा, लाई करेगा। ठीक, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक में जो एलिमेंट, एस ब्लॉक में जो दो ग्रुप है उनकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, NS1 टू NS2। ठीक, अगला है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1A। अच्छा, 1A की जो होगी वो होगी NS1, यानी कि ये जो भी एलिमेंट्स हमने लिखे हैं ना बच्चों, ये हमारे क्या है, 1A के एलिमेंट्स है। तो इनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे वो कहां पर आएगी, NS1 पे आएगी। ये आपको ध्यान रखना है और इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है। एंड ग्रुप 2 इज NS2, और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है उनकी जो क्या आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, वो क्या आएगी, NS2 आएगी। ठीक, NS2 ही आएगी। अगर कहीं पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हो और NS2 में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, इसका मतलब है आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में कुछ गड़बड़ की है। या आप 1A की अब अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हो और इलेक्ट्रॉन अगर NS1 में नहीं आया, इसकी जगह अगर P में आता है या D में आता है, तो यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, पूरी गलत है। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज कि फर्स्ट ए NS, यानी कि आपको ध्यान में टोटल ये रखना है कि एस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NS1 से NS2 में ही आएगा। बस, या तो NS1 या तो NS2, इसके अलावा और कोई नहीं होगा बस। अच्छा, बीच में कई एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो जहां पर एक्सेप्शंस आएंगे वहां पर आपको बता दिया जाएगा। अगला, एस ब्लॉक एलिमेंट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इनका कैसे प्रकृति के होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रकृति के होते हैं। ठीक, अब इनकी +1 और +2 वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था हम कहते हैं वो क्या होती है, +1 से +2 हो सकती है। ठीक, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड एंड देयर हाइड्राइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। और जो इनकी हाइड्राइड्स होती है, हाइड्रो ऑक्साइड्स होती हैं, ये क्या होती है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति के ये होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के इनके ऑक्साइड्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स है ना ये सारे। अब क्लास 10 में हमने पढ़े तो है मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। दे इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। अच्छा, फ्लेम में एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। दे हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो भी लो है। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। बस सीजियम इज लिक्विड एट अबाउट एट 35 डिग्री सेल्सियस। तो बस जो हमारा CS है, सीजियम है, वो क्या होता है, 35 डिग्री पे लिक्विड होता है। ठीक, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या है, बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही वाला है। बाकी ये सारे पॉइंट्स तो हमने देखे ही हैं, मेटल्स के बारे में हमने पढ़े ही हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में हमारे कहाँ से कहाँ तक ग्रुप्स आते हैं बच्चों, जैसे कि हमने देखा है पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि हमने देखा है पीरियोडिक टेबल में, यहाँ से बोरोन फैमिली से लेकर के लास्ट हमारा 18 ग्रुप से, है ना, यानी ये ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक जो भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या है, हमारे ई ब्लॉक के एलिमेंट्स है। कौन से, ग्रुप 13 से 18 तक जो भी एलिमेंट्स है उसमें बोरोन फैमिली है।
ठीक है, बोरोन फैमिली है। के अलावा नाइट्रोजन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, हैलोजन फैमिली है, इनर्ट गैसेस हैं। ठीक है, ठीक है, तो कार्बन फैमिली, इस तरीके से आप जो एलिमेंट्स हैं उनको याद कर सकते हैं। अच्छा, याद कैसे करेंगे, इसका मेमोनिक्स मैं आपको बताऊंगी बाद में, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, इजीली इनको याद करके लिख सकते हैं बच्चों। तो सिंपली हमने सिर्फ यहाँ पर यही लिखा है, बाकी ये नियॉन फैमिली जो है इसको हम, तो बच्चों आज हमने पढ़ा एस ब्लॉक के बारे में, डिटेल में डिस्कस किया। अब आने वाले अगले सेशन में हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में, कि कैसे क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कहाँ पे एलिमेंट्स आते हैं और इनके अंडर कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।